हाँ भैया, काम शुरू हो गया कहाँ आपका? ये तो हम अपने ब्लॉग के लिए। अच्छा अच्छा। भैया मैं तो कानपुर से निकला हूँ, टीका लगवा के निकला हूँ, भैया दूज बना के निकला हूँ। आप लोग अपने मैंने कल भैया दूज बना ली थी, कल शाम को मुहूर्त वूहर्त देख लिया था। तो हम लोग अभी आज दिन है भैया दूज का। दिवाली के 2 दिन बाद वाला दिन, तारीख और दिन याद नहीं आ 3 और 2 5 नवंबर है आज। 6 नवंबर। अच्छा 4 को दिवाली थी। फेक न्यूज फैलाते हो, शर्म नहीं आती? ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स का डेट बता रहा हूँ मैं। हाँ ओके है ना, तो पता नहीं वहाँ पे भी हो सकता है कि 6 ही हो। तो हम लोग जा रहे हैं फतेहपुर। हाँ, फतेहपुर कानपुर के बगल में है और देखते हैं रास्ते में क्या क्या मिलता है। अभी हमने बात करी 2 सही जगह हम लोग जाने वाले हैं। एक भवानी इमली, ये वो जगह है जहाँ पर 1858 में अंग्रेजों ने 52 भारतीय जो उस समय विद्रोह जिन्होंने किया था उनको फांसी दी थी, उसी जगह पर, उसी पास जो अब फिलहाल पार्क बन गया है कि पेड़ है उसके पास। तो वहाँ हम लोग जाएंगे, वहाँ किसी कोशिश करेंगे कोई हिस्टोरियन मिल जाए जो उसके बारे में कुछ किस्से कहानी हमें बता सके, जो हमें भी जानकारी हमारी बढ़े और आपको भी कुछ जानने को मिले नया। उसके साथ ही साथ वहाँ पर औरंगजेब का किला है, तो वहाँ भी जाएंगे, वहाँ भी देखेंगे भाई किले में क्या हालत है। पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आता है, मगर फिर भी जाके वहाँ भी कोशिश करेंगे कोई हिस्टोरियन मिल जाए जो उस किले के बारे में या उससे जुड़ी जो कहानियाँ किस्से हों वो हमको बताए। हमारा भी ज्ञानवर्धन हो, हाँ। आपका भी ज्ञानवर्धन हो। हालांकि हमको मज़ा ज़्यादा आने वाला क्योंकि हम अपनी आंखों से देखेंगे, आप कैमरे में देखेंगे। ठीक है, तो हम पहुँच। राजनीति बताना है क्या? राजनीति बताइए यार, क्या राजनीति है? देखो फतेहपुर विधान लोकसभा जो है वो पिछले 2 बार से बीजेपी के पास है। साध्वी रंजन ज्योति जो यहाँ की सांसद हैं, राज्य मंत्री भी हैं, और 6 विधानसभाएं हैं फतेहपुर की और 6 की 6 फिलहाल बीजेपी के पास हैं। बीजेपी के पास 5 है, एक उसकी सहयोगी अपना दल जो पार्टी है उसकी है, उसमें 2 मंत्री भी हैं, धुन्नी सिंह और जो जैकी हैं, जय कुमार सिंह जैकी। 2 मंत्री भी फतेहपुर ज़िले से आते हैं और खुद सांसद भी मंत्री हैं। तो भाई इतना 3 मंत्री एक ज़िले में हैं, 6 विधानसभाएं, 6 की 6 सरकार के खाते में, तो देखने लायक होगा क्या भाई क्या मिला, क्या लोगों ने इतना प्यार बरसाया। अगर आप इसी जो 6 विधानसभाएं हैं इनमें अगर आप पिछले रिकॉर्ड्स उठा के देखेंगे तो बीजेपी की हालत बहुत खस्ता रहती थी, है ना। मगर थोड़ा सा वहाँ जो जातिगत समीकरण थे वो पहले बीजेपी के फेवर में नहीं रहते थे। निषाद ज़्यादा हैं, कुर्मी हैं और बनिया हैं, पहले फेवर में नहीं आता था। मगर धीमे धीमे जैसे जैसे हिंदुत्व वाली राजनीति बढ़ी तो वो जो जातियाँ थीं वो एकजुट हो गया, वो हिंदुत्व की फोल्ड में आई, जिससे बीजेपी का फ़ायदा होने लगा। प्रत्याशी भी थोड़ा उस तरीके से उतारने शुरू हुए। तो ये सब तो राजनीति अपनी जगह है। फिलहाल हम जाएंगे और जाने समझेंगे कि भाई जिस ज़िले ने, फतेहपुर ज़िले ने बीजेपी को इतना प्यार दिया उसके बदले पिछले 5 साल में इस ज़िले को क्या मिला। और ये है हमारे आयुष जी, अपने लकड़ी ढूंढ रहे हैं। मिल गए लकड़ी, यस। अब इससे बनेगा हमारा शानदार व्लॉग। और भाई असली बात तो गुरु ये है कि जो आप इस समय वीडियो देख रहे हैं वो एकदम नए कैमरे में बन रहा है। नया कैमरा क्या तो किसका है? हमारे जेरी बाबू को दिवाली गिफ्ट उन्होंने जो खुद को दिया है। कि कौन सा डायलॉग होता है, ये तोहफा हमने खुद को दिया है। तो जेरी जी ने एक नया आईफोन खरीदा है, ये ऐसे शूट हो रहा है और ये व्लॉग में जरूर जाना चाहिए। बताया देना ये जो लकड़ी ढूंढ रहे थे अपने लिए ये नहीं और नया फोन नहीं ये जाएगा, हम फिर इस्तीफा दे देंगे, ये जाएगा। आओ गाना तो जाओ, गाने वाली कहानी। अरे कॉपीराइट आ जाएगा, कॉपीराइट आ जाएगा उसमें। अरे आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बन के गाना बज रहा था तो आयुष ने किस्सा शेयर किया, बताइए भाई जनता। किस्सा क्या था यार, ऐसी एक दुर्घटना टाइप की हो गई थी। हम लोग ऐसे सोचते हैं ना कि 1 बजे ट्रेन, हम मन में कैलकुलेट कर लेते हैं 12 बजे से एकदम तैयार होना चाहिए। अरे वो नहीं, ये एक तो लोंडो जो बताया तुमको ये बताया एक रिकॉर्डर की तरह से बटन दबा दिया होगा शुरू। हाँ मेरी एक हॉकी का वो थोड़ा खिलाड़ी था। ये भाई शुरू, वो वाला नहीं सुनाना, वो वाला बाद में सुनाएंगे। अच्छा, अभी जो तुम एल्बम वाला बता रहे थे कि वीडियो बनता था पहले का शादियों में। अच्छा हाँ, अरे तो बताना चाहिए था ना यार, हमको लगा कि आप सब मैं ही बताऊं। खुद से भी कुछ करोगे? मुझे लगा कि मेरे उस वाले उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं लोग। खैर, तो वो बज रहा था आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बन के। तो मैं बता रहा था कि कोई भी शादी का जो वीडियो एल्बम बनता था ना पहले, उसमें यही बजा देते थे। कोई खा रहा है, कोई का बच्चा रो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसमें बज रहा है आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर
बाहर बन के। तो क्यों बता रहा हूँ? तुमने पूरा नहीं बताया, तुम और भी कुछ बोल रहे थे, कोई अगर आओ कोई मुंह आओ। अरे कैसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं ब्लॉग में। हॉस्पिटल कौन गया भाई? सबर करो। ये एम्बुलेंस से आ गई ना, ये सारी तो आ गए सब। ये है लेफ्ट लगा, ये जिला पुरुष हेलो, हाँ नितेश जी, हम लोग पहुंच गए हैं जिला अस्पताल। अच्छा ठीक है। तो यार हम लोग यहाँ फतेहपुर में ज़िला अस्पताल आ गए हैं। यहाँ पे सौरभ कुछ स्थानीय पत्रकारों से बात कर रहे हैं। चेरी अपना सामान निकाल रहा है। एक और जिनसे हमने बात की थी, नीतीश जी, वो पत्रकार हैं, वो भी यहाँ पे आ रहे हैं। तो देखेंगे, समझेंगे, ज़िला अस्पताल का माहौल समझने की कोशिश करेंगे और जो चीज़ें हम पहले से प्लान करके आए हैं और वो भी देखने की कोशिश करेंगे, है ना। संभव नहीं, अभी तो बता रहे कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, संभव नहीं। दूर है, हुसैनगंज जाने सोच रहे थे, पर आप बता रहे दूर है। हुसैनगंज तो ज़्यादा दूर नहीं, 8-10 किलोमीटर। ये यार 10 किलोमीटर है। हाँ, टाइम अंतराल की बात है ना, आया साहब की बात हम कर रहे हैं। ये हुसैनगंज इस कोने पे है, आया साहब इस कोने पे है, उस कोने पर है, जहानाबाद उस कोने पर है। बाकी इस बात बाकी नज़दीक की अगर बात तो सबसे नज़दीक हुसैनगंज है। जिंदगी कर लें फिर आ जाएं यहाँ पर, क्या ऐसा होते हुए हैं। जिंदगी उधर से आया साहब। 50 मीटर से, हाँ यही से होगा। लिखा भी है बिंदकी। गंगा जमुना घिरा है ना, गंगा दिखी ना जमुना दिखी। हाँ यार, बीच में चल रहे हैं क्या हम लोग? कहीं कहीं होंगे। कहाँ है? ला ला, ये है ये। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? आनंद शुक्ला सर। आनंद जी, भवानी इमली चलना ना हम लोग को। हाँ बावन भी चला सर, हाँ? बावन भी हाँ, चलिए। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 3 किलोमीटर। तो वहाँ कोई बताने के लिए हिस्टोरियन वगैरह कुछ मिलेगा? ये तो सर हमको मालूम है कहाँ पे 52 लोगों को फांसी दी गई थी, वो पेड़ हम आपको बता देंगे। नहीं वैसे नहीं, थोड़ा हिस्टोरिकल फैक्ट्स वगैरह कोई किससे कहानी सुना। कोई मिल जाएगा तो देखा जाएगा। इस साइड चल रहे, सामने चलो, राइट लेफ्ट सीधे सीधे था। सीधे। आप यही रहने वाले हैं? जी सर। कब से रह रहे हैं? सर मतलब हमारा गांव यहाँ से पड़ता है 4 किलोमीटर देहात के। बिहार में आपकी दिक्कत कब से क्या हुई? ये सर बचपन में हो गई थी ट्यूबवेल में। अच्छा, ट्यूबवेल में? जी। कैसे? सांप में फंस गया था। नहीं, रास्ता आगे से भी ऐसे निकल लिया जाए, अंदर से वन विभाग से। नहीं, वहाँ से जल्दी कहाँ से पहुँच जाएंगे? यही सर बिल्कुल बस लगे बिल्कुल बावनी पे खड़े हैं सर हम। अच्छा। जी। भैया, अरे लखनऊ से आए हैं तो यहाँ के विषय में ही आपका उपस्थिति अनिवार्य है। भैया नमस्ते। नमस्ते भाई। गाँव कौन सा है? पारादान। ये बगल में पारादान। पारादान। जी जी। इन्हीं की नींव डाली हुई है ये यहाँ जब कुछ शुरू हुआ तो ये पहले प्रधान थे। सब इन्हीं का है, इन्हीं की जमीन है, 2005 इन्हीं का सब कुछ है। नहीं 1988 में 1988। तभी इन्होंने ही इधर पार्क, उधर उतना वन विभाग का कार्यालय, पौधशाला, ये सब इन्हीं के दिए में। वन विभाग प्रधान को जी। इन्हीं ने सब कुछ और प्रयास करके लाते भी रहे। जैसे ये बिल्डिंग आज बनी। भी उनका वन विभाग यहाँ के लिए बड़ा अशोक संसद जी के लेकिन से करे क्या, यही जारे जो प्रयास कर सकते हैं करते रहते हैं। अभी भी प्रधान है आप? नहीं नहीं है दूसरे दौड़िया खेरा और ठाकुर दरियाव सिंह खागा, ये सब पूरा जो है इन लोगों ने मिल करके एक गुरिल्ला युद्ध जो है अंग्रेजों के खिलाफ खेल रखा था। तो यहाँ बावन इमली में जो है पहले जंगल था काफ़ी,
तो ये रानी अरगल से मिल करके मुलाकात करके रणनीति बना करके लौट रहे थे। तो किसी भेदिए ने, गुप्तचर ने या कहिए विश्वासघाती ने इनको सूचना दे दी कि यहाँ पर बाउंड्री में रुके हुए हैं। तो जनरल कस्टाइज की सेना ने इनको यहीं पर अरेस्ट किया और 28 अप्रैल 1858 को यहाँ पर फांसी पर लटका दिया 52 व्यक्तियों जो। इनके अलावा हमने गजेटियर में गंगा दीन यादव डीएम थे जिनका शिलान्यास करवाया तो 1991 में 92 में, तो इस स्थल के लिए, शहीद स्थल के लिए। तो गजेटियर में उन्होंने प्रयास किया और हम स्वयं भी उनके पास गए हुए, तो काफ़ी उनसे हमारा सानिध्य बढ़िया था। शुक्ला जी जानते हैं, अच्छे पत्रकार हैं हमारे यहाँ के। तो लेकिन उनको मिला नहीं और शासन को उन्होंने इसके विकास के लिए लिख करके यही भेजा कि अमर शहीद जोधा सिंह अटैया के अलावा जो 51 अज्ञात हैं, आम जनता में और सब लोगों में ये विश्वास है कि ये 52 लोगों को फांसी यहाँ पर दी गई और ठाकुर महाराज सिंह पहुर के यहाँ कर के जो है उनको जो है कि यहाँ पर 100 करीब 1 महीना लटकते रहे। उन्होंने जाकर के भी गंगा जी में परवाह की है। अच्छा, वो जो 51 लोग थे उनके बारे में लोगों को नहीं पता? हाँ, उनके बारे में नहीं जानकारी। हाँ, अज्ञात बाद में ज्ञात किया गया जो नहीं, ये नहीं, ये फ्रीडम फाइटर हैं। अच्छा, ये 1947 वाले फ्रीडम फाइटर हैं। अच्छा, इसमें हमारे बाबा भी हैं, हमारे बाबा भी फ्रीडम फाइटर रहे। तो ये सब उनको नहीं पता, फिर उनको ये वो अज्ञात हैं। वो गजेटियर में, फतेहपुर गजेटियर में कहीं नहीं उल्लेख मिलता है। अब ये कि यहाँ के मिश्रा जी आए थे इसमें शोध के लिए, जो माननीय मोदी जी ने, प्रधानमंत्री भारत सरकार ने एक चलाया नहीं था कि जो अज्ञात फ्रीडम फाइटर हैं या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, उनका जो इतिहास में नहीं आ पाया, तो उनके लिए उनका इतिहास लाया जाए, तो प्रकाशित किया जाए, पुरस्कार दिया जाए। आइए चलते हैं वहाँ किले हो लेंगे। ठीक है भाई, ठीक है, धन्यवाद। बस ये बगल में अच्छा 1 किलोमीटर। हाँ, तो गाड़ी तो घुमानी होगी। बगल बस यही है। ये राइट। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, खड़ी रह लीजिए। नमस्कार। यहाँ औरंगजेब रहता था? 1 सप्ताह रुके थे। 1 सप्ताह रुके थे। क्या किया था यहाँ पे 1 सप्ताह? किस वजह से रुके थे? किसी का निर्माण का आदेश दिया और चले गए। अच्छा, यहाँ से मतलब कहीं जा रहे होंगे, रास्ते में रुके होंगे यहाँ पे। भाई यार रहने को जगह नहीं है, पहले तो जगह। हाँ 1 हफ्ता रुके, 1 हफ्ते से बनवा गए। हाँ, उनका रुकने का स्थान रहा होगा बाहर। अच्छा, उसका मेन द्वार वो है सामने, जो मुख्य गेट वो है। अब यहाँ आए थे, निकले थे यहाँ से, तो वो एक तरीके उनका डांग मंगला था। ये आदेश किया जैसे आजकल कहीं मंत्री जी आए डांग बंगले में रुके, उस तरह उनका ये डांग बंगला था मुगल रोड में। अच्छा, जब यहाँ से निकले तो यहाँ अपना साथ में सेना वगैरह रही होगी? सेना वहाँ रुक जाती थी, जो फाटक के बीच में। अच्छा, वो अन्य रोड 2 गेट लगे, गेट के बीच में पूरी सराय बनी। आप खुद कहाँ रहते थे? खुद रहने का स्थान मिला नहीं। अच्छा, वो नहीं मिल पाया। फतेहपुर चलेंगे ना? हाँ, फतेहपुर आ रहे हैं। रास्ते फतेहपुर से पहले वहाँ हुसैनगंज चले जाएंगे, फिर फतेहपुर वापस आ जाएंगे। आधा घंटा वहाँ करके पहले हुसैनगंज जाएंगे, फिर फतेहपुर वापस आएंगे। ठीक भैया। तो हम लोग अभी हुसैनगंज आ गए हैं और हुसैनगंज में मंत्री जी की भी सीट है। यहाँ पे मंत्री जी हैं यहाँ से, तो लोगों से बात करेंगे, समझेंगे कि क्या मूड है। और थोड़ा सा आज का दिन थोड़ा सा एग्जॉशन भरा था, रात भर रात हम लोग ट्रैवल करके आए हैं, तो नींद वींद पूरी नहीं हुई है। और नया दिन में छुट्टी के बाद है, तो शुरुआत करने में थोड़ा वार्म अप होने में टाइम लगता है। तो अभी हुसैनगंज में, उसके बाद फतेहपुर जाके लोगों से बात करेंगे। कहाँ खड़े हैं? हम लोग खड़े हैं हुसैनगंज चौक पर। हाँ, यहाँ क्यों आए? ये फतेहपुर की एक विधानसभा है, चर्चित विधानसभा है। विधानसभा चर्चित इसलिए है क्योंकि यहाँ से मंत्री धुन्नी सिंह, रणवेंद्र प्रताप सिंह विधायक हैं और यहाँ से मंत्री भी हैं। तो देखते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं उनके बारे में। तमाम चीज़ें चर्चाएँ सुनी उनको लेकर कि बड़े बाहुबली नेता हैं। पहले विधायक रहे 2007 में, 12 में हार कर 17 में फिर जीते। 12 में ये सीट बनी है, उससे पहले खागा और सदर विधानसभा में बटी हुई थी। खागा विधानसभा कैसे कहते थे? भाई अपने 4 लोग और बुला लेंगे। बस ठीक है, बतियाते हैं लोगों से, देखते हैं क्या कह रहे हैं लोग यहाँ के। बताइएगा, माइक बताइए, कैमरा बताएंगे।
नेताओं तक बात पहुंच जानवर वाली अरे आप बताइएगा, रुक जाइए। टोटल अच्छा है बिल्कुल कह रहा बताइएगा। कोई कहे कह रहा रोलिंग ये सर्वे हो रहा है भैया हाँ, का ही ये बनेगा। ठीक है आपने, ये सर्वे हो रहा है और सर्वे हमारा फिलहाल जो सर्वे नहीं है, हम लोगों से बातचीत करने निकले हैं, फतेहपुर पहुंच चुके हैं। क्या 10 मिनट में ही बंद कर दिया? अरे वहाँ पे तो वो एक बीजेपी वाले भाई साहब आ गए शायद वो क्या हो गया चाचा? हमारा कहने का मतलब अपनी अपनी बात का है, हल्ला मत मारे। जो कहना है, हल्ला मारने से कोई फायदा क्या? इससे कोई फायदा नहीं, आपस में वो खबड़ मारेंगे। एक मिनट लाइट सका नहीं। हाँ लगा लो। और शाम के टाइम लोगों से बात करना मुश्किल इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आधे लोग तो एकदम सेट होते हैं। एक दो से तो हमको दिव्य पौधे की खुशबू आ रही हाँ थी। बिल्कुल वैसी खुशबू आती है कि उस खुशबू में बात करना भी मुश्किल होता है। बड़ा यही तो क्या? जी जनता की बात सुनने आ चौराहे में नहीं, कभी गांव अंदर घुसो, घुसते हैं भैया। जनता नहीं तो चलो ना, तो भैया रोड देखो। नहीं, नहीं, आपकी रोड भी आपकी गाड़ी कैसे चलती है तो आप तो देखिए। तो आपकी बात हो गई। ये है जब आदमी आधा बोतल निपटा चुका होता है तो बिल्कुल अंदर से एकदम जोश फुल निकल के आ रहा होता है, गुस्सा भी निकल के आ रहा होता है और इसका सामना हमें अक्सर करना पड़ता है। आयुष जी उसके गवाह हैं। जैसे वो कह रहे हैं कि आप गांव नहीं जाते, मतलब आधी एक चीज लोग देख ले, पहली बार उन्होंने देखा होगा। वही चीज़ है, वो एक परसेप्शन बना हुआ है मीडिया को लेकर, तो उसको तोड़ना अब अकेले हमारे बस का तो है नहीं, और एक स्पॉट पे तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ हालांकि कोई नॉर्मली हमको पूरा फॉलो कर रहा हो तो वो इस चीज़ शिकायत नहीं करेगा, क्योंकि हम गांव भी जाते हैं, हम शहर भी जाते हैं, कस्बे भी जाते हैं, रोड किनारे को दिख जाता है उससे बतिया लेते हैं, है ना। अब ये भी गांव ही है, हुसैनगंज विधानसभा कोई ऐसे थोड़ी नहीं कि बड़ा टाउन एरिया है, छोटी सी मुझे लगता है आधा किलोमीटर मंडी मार्केट जैसी है। वहीं बातचीत की लोगों से। अब आदमी चाहता है एकदम जाके उनके घर में घुस के दिखाए कितने इनके टीवी लगा है और सरकार ने नहीं दिया, इतना पॉसिबल नहीं है ना। कल फतेहपुर से लौटने में हम लोग को बहुत देर हो गई थी और इसलिए हम लोग रात को क्लोजिंग देना ही भूल गए। रात को खाना वाना खा के 11 बज गया था, फिर सब अपने काम में लग गए, अपने घर चले गए, हम अपने जगह चले गए। और क्या हुआ था कल रात को? क्या हुआ था? अरे कल शाम को क्या हुआ था? अरे कुछ तो हुआ होगा, समय का चक्र चल रहा है, उसमें कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। फतेहपुर घूम के आए हम लोग। हाँ। फतेहपुर में एक से एक इंटरेस्टिंग लोग मिले हैं। सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे तब आया जब हम लोग वहाँ पे बस अड्डे पर, फतेहपुर के जो मेन बस अड्डा है, उस पर बात कर रहे थे लोगों से, और बातचीत के दौरान एक बस वाला आया अड्डे बस अड्डे गेट पर, उसने बस रोकी और एकदम मुझे इशारा किया, इधर आइए मैं बात करूँगा। मैं एकदम चौंक गया, हम कहा ये तो यार पहली बार हुआ है मेरे साथ इतिहास में। ऐसा पहली बार बस अड्डे मतलब एकदम फिल्मी सीन सा हो गया कि एकदम बस अड्डे पर बस वाला आके रोका, बोला आइए मैं बात करूँगा। अब भाई साहब उसने बोलना शुरू किया, कहा कोरोना है ही नहीं, कोरोना है ही नहीं। अब मुझे लगा क्या बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, पर भैया वो तो कटाक्ष कर रहा था कि कोरोना तो है ही नहीं। ऐसा महसूस किया कि फिर उसने बताया किस तरीके से उसने लोगों को चलते पैदल देखा, किस तरीके से लोग उसके सामने मरे, वो पीड़ा उसने जाहिर की। अंत में राजनीति में भी कटाक्ष कर गया कि हिंदू मुसलमान करते हैं सब, हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, हम सब भाई हैं। तो एक तगड़ा मतलब वो तगड़ी चीज़ थी जो कल देखने को मिली इस तरीके से, क्योंकि नॉर्मली बस वाले क्योंकि सरकारी कर्मचारी भी होते हैं तो बोलते तो है नहीं, तो उस लिहाज से वो बोल गया जिस तरीके से, मेरे लिए वो बड़ा शॉकिंग था। उसके अलावा फतेहपुर के तमाम मुद्दे सामने निकल कर आए। इतना बड़ा ज़िला है, वहाँ से 3 मंत्री हैं, 2 राज्य मंत्री हैं, मतलब राज्य में जो 2 लोग मंत्री हैं और एक केंद्र में मंत्री हैं, 3 मंत्री हैं। उसके बावजूद वो ज़िला जो मूलभूत सुविधाएँ हैं उसको लेकर अभी परेशान है कि सीवर लाइन नहीं पूरे ज़िले में। कहने के लिए आप कह सकते हैं कि दोनों तरफ से, एक तरफ से यमुना से घिरा है वो ज़िला, एक तरफ गंगा से ज़िला घिरा हुआ है। 2 बड़ी नदियां देश की जो हैं वो उस ज़िले को घेरे हुए हैं, मगर वहाँ पर ग्राउंड वाटर लेवल जो है बहुत कम होता जा रहा है, उसको लेकर कोई चिंताएं नहीं हो रही हैं। बाकी वही जो बेसिक्स चीज़ें हमको समझ में आती हैं, शिक्षा स्वास्थ्य की जो परेशानियाँ हैं वो भी वहाँ नज़र आई, उस तरह कोई ख़ास डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और जो बेसिक मुझे वहाँ जो चीज़ समझ में आई कि जो
भाई पहले बसपा सपा जीतती थी, अचानक से बीजेपी का उदय कैसे हुआ। तो जो लोगों ने कहीं कहीं ऑफ द रिकॉर्ड, कहीं कहीं सामने कैमरे पे बोला कि वो थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है, करीब 31% फतेहपुर में, तो वहाँ बड़ा हिंदू मुसलमान वाला फैक्टर भी चलता है जो कि चुनाव प्रभावित करते हैं। यही सब है कहानी फतेहपुर की। बाकी 6 विधानसभाएं हैं, 6 की 6 बीजेपी जीती थी। इस बार देखने वाला होगा, क्योंकि महंगाई का बड़ा मुद्दा नज़र आया। क्योंकि हम जब बस स्टैंड पे हों, चाहे जब हम हुसैनगंज गए, चाहे बिंदकी में लोगों से बात की, सब जगह महंगाई कहीं ना कहीं निकल के आ रही थी। पेट्रोल डीजल को लेकर बड़ा मेरे मन में था कि भाई 12 रुपये घटे हैं, उसको लेकर लोगों का क्या रिएक्शन होगा, क्या लोग खुश होंगे, क्या लोग उसको लेकर कुछ बदलाव नज़र आएगा लोगों के टेम्परामेंट में। तो मुझे बहुत नज़र नहीं आया, बल्कि लोग कटाक्ष करते ही नजर आए सब जगह कि अब देख ले चुनाव बस चुनावी फैसला है, अभी चुनाव खत्म होना तो 150 में हो जाएगा। तो मतलब लोग जो है अब इस चीज़ को समझने लगे हैं। अच्छी बात है, समझने लगे हैं, मगर वही है कि इसका कितना असर होगा, क्या होगा, ये देखने वाला होगा। फिलहाल हम लोग की गाड़ी चल चुकी कहाँ के लिए, उन्नाव, जहाँ से आपने टेक पर लिया था। उन्नाव। यार तुमने कल वो तो किस्सा सुनाया ही नहीं। कौन सा? वो आज सुना देंगे। तुम्हारी ट्रेन गई छूट। आज सुना देंगे इसमें। आज सुनाओगे? हाँ। ठीक, अगले व्लॉग देखने को मिलेगा आपको। क्यों छूटी और कैसे छूटी आखिर आयुष की ट्रेन। चलिए, हमारी ट्रेन यानी कि हमारी गाड़ी चलती रहेगी यूपी में, और हम आपको ऐसे ही दिखाते रहेंगे। ये व्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।